हेलो व्यूवर, वेलकम टू द मेडिकल वर्ल्ड व्यूवर। मेरा नाम डॉक्टर इनाम रहमान है। आज के डिस्कशन में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रेंड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतार चढ़ाव थर्ड पीरियड के एलिमेंट में किस तरह होता है और किस हैसियत की बनस्पत किस एबिलिटी खासियत की बनस्पत ये होता है। जिस तरह हम जानते हैं कि जो पहला और दूसरे पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरे इनके एटॉमिक रेडियाई, दूसरे इनके न्यूक्लियर चार्ज जो सबसे पहला एटम जो होता है उनका कम होता है, इससे बार बार ये क्या है इंक्रीज होता है। लेकिन थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है वो कुछ करेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी की वजह से हमने तो एक पीरियड में रखी है, लेकिन बाज़ उनके जो करेक्टरिस्टिक पीरियड है उनमें डिफरेंसेस है। जिस तरह हमने कल डिस्कस किया आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके पहले एटॉमिक रेडियाई डिस्कस किया था, आज डिस्कस करेंगे उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो उतार चढ़ाव होता है वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किस चीज़ को कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं, इसका डिफिनीशन कुछ हम इस तरह करते हैं कि ये जो है बेसिकली ये मेजरमेंट है। किस चीज़ के मेजरमेंट की, किस चीज़ की पैमाइश है। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये पैमाइश है एक एटम की, जो वो अपने एक शेयर, जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है किसी दूसरी एटम के साथ, तो कितनी पावरफुल है वो एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अपनी तरफ खिंचाव जो है वो किस एटम का, किस एलिमेंट का ज़्यादा है उस शेयर पेयर में। यानी जब एक एटम या एक एलिमेंट जो है बेसिकली वो बॉन्ड बना देता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वो कितना पावरफुल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो पावरफुलनेस है वो कितना ज़्यादा है कि वो शेयर पेयर जो है अपनी तरफ उसकी तरफ नज़दीक हो, या उस दूसरे एटम की कितना ज़्यादा है जो उससे उसकी तरफ नज़दीक हो, या उसकी कितनी कम है जो उससे दूर हो। तो इस पावर को हम क्या कहते हैं, जो एक शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, और इस कोशिश को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इस कोशिश को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में कि इज़ अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, कि एक शेयर पेयर जो इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, वो अपनी तरफ खींचे, उसकी कोशिश को हम क्या कहते हैं, वो उसकी कोशिश को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और जितना उसने इलेक्ट्रॉन खींचा हो, उस पावर को, जिस पावर के थ्रू उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नज़दीक लाया हो, और जितने नज़दीक लाया हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जो थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेसिकली एक सीक्वेंस की हैसियत से नहीं है, सीक्वेंस की यानी रिस्पेक्टिवली जो पहले एलिमेंट है उसका ज़्यादा है या दूसरा की यानी कम से ज़्यादा या कम से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बनस्पत नहीं है, लेकिन बीच में जो एलिमेंट है बाज़ का ज़्यादा है, बाज़ एलिमेंट का बिल्कुल है ही नहीं, और बाज़ एलिमेंट का कम है। जिस तरह हमने यहाँ पे जो रेड लाइन पे जो थर्ड पीरियड की एलिमेंट है, जिस तरह सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे साथ 0.93 है, इस तरह मैग्नीशियम जो है ये कम है, फिर मैग्नीशियम की ज़्यादा हो गई है, इस तरह एल्यूमिनियम की उससे भी ज़्यादा हो गई है, इस तरह सिलिकॉन की उससे भी ज़्यादा हो गई है, इस तरह जो पोटाशियम है उसकी भी इससे ज़्यादा हो गई, इस तरह सल्फर जो है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो गई है, क्लोरीन की जो है वो भी इससे ज़्यादा हो गई है। लेकिन जो आर्गन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एक एग्जम्पशन है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि ये जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर भी नहीं करता, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी भी नहीं। बाकी जो इनके सीक्वेंस है ये सेम है, जिस तरह हमने एटॉमिक रेडियाई में डिस्कस किया था, क्योंकि जो बेस में यानी दरमियान में जो एल्यूमिनियम सल्फर इसकी एटॉमिक रेडियाई कम थी, है दूसरी जो थी उनके ज़्यादा थी, लेकिन इसके सीक्वेंसिंग जो है बेसिकली ये बराबर है बुनियादी लिहाज से, यानी जो रूल्स की बनस्बत से हम एलिमेंट्स को पीरियड में रखते हैं उस हैसियत की बनस्बत से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो सीक्वेंस है वो बराबर है। लेकिन आखिर में एक एग्जम्पशन ये है कि आर्गन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अब तक या मेजर नहीं की गई है या बिल्कुल है ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आर्गन इज नॉट इंक्लूडेड। इस थर्ड पीरियड में आर्गन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमने शो नहीं किया, मेंशन नहीं किया, क्योंकि आर्गन जो है बेसिकली एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, और ये एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ उसका खिंचाव नहीं हुआ है अभी तक, ये जो है इसने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना है, तो इसलिए आर्गन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमने शो नहीं की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनीशन जो है एक बार फिर दोहराते हैं कि बेसिकली ये वो टेंडेंसी, वो कोशिश है कि टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही पावर है एक एलिमेंट की कि एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो ये जो है बेसिकली ये खासियत जो है आर्गन में नहीं है, क्योंकि आर्गन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, और इसलिए हमने जो है
آرگان کی کوئی الیکٹرونیگیٹیوٹی پاور جو ہے ابھی تک ہم نے میجر نہیں کیا، کیونکہ الیکٹرونیگیٹیوٹی پاور جو ہے ایک شیئر پیر الیکٹران کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور شیئر پیر آرگان جو اپنا الیکٹران شیئر ہی نہیں کرتا، تو اس وجہ لیے آرگان کی جو الیکٹرونیگیٹیوٹی کی جو ویلیو ہے ابھی تک ہم نے میجر نہیں کیا۔ اس کے آگے موونگ فرام ون ایلیمنٹ ٹو دا نیکسٹ اکراس دا پیریڈ، نیوکلیئر چارج انکریزز بائی 1 unit اینڈ 1 electron is added to the outer shell as the positive charge and the nucleus rise. That atom has increasing electron attracting power and therefore an increasing electronegativity. جس طرح ہم نے پہلی جو رولز کی بنسبت کے الیکٹران جو ہے بیسیکلی ایلیمنٹس کو ہم نے پیریوڈک ٹیبل میں الیکٹران کے نمبر کی رولز کے مطابق اس کو ارینج کی گئی ہے۔ جس طرح ہائیڈروجن ہے، ہائیڈروجن میں 1 electron ہمارے ساتھ موجود ہے، اس طرح آگے جو اس کے ایلیمنٹ آتے ہیں اس میں ایک الیکٹران زیادہ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی الیکٹرونیگیٹیوٹی کی جو میجرمنٹ کی جو ویلیو ہے یہ کس حیثیت کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے؟ بیسیکلی الیکٹران ایڈ ہو رہا ہے اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں، تو اس وجہ سے الیکٹران کی جو کوانٹٹی مقدار ہے ایک ایلیمنٹ میں زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کی جو شیئرنگ ایبیلٹی میں جو شیئر پیر آف الیکٹران ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کی پاور جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، اس طرح زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن تھرڈ پیریڈ میں ایک ایگزمپشن پھر پیدا ہوتا ہے مختلف قسم کی چیزوں کی ارینجمنٹ میں، مختلف قسم کی ایلیمنٹس کی ایبیلٹیز کی حیثیت کی وجہ سے ارینجمنٹ میں پھر ایک ڈفرینس یہ آتا ہے ایٹامک ریڈیائی میں، جس طرح آئونائزیشن انرجی میں، اور اس کے آگے جو ایگزمپشن ہمارے ساتھ ہے وہ کون سا ہے؟ الیکٹرونیگیٹیوٹی کا۔ آرگان کی الیکٹرونیگیٹیوٹی بالکل ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو 20ویں صدی کی جو پیریوڈک ٹیبل ہے یہ اس میں بیسک ایگزمپشن ہے جو پہلے پیریوڈک ٹیبل پیش کی گئی تھی، پھر اس کو آگے منسوخ کرتے نئی ایلیمنٹ کی ڈسکوری کے تھرو وہ پیریوڈک ٹیبل جو ہے اس کا جو تھیوریکل ہائپوتھیسس تھی وہ ختم ہوتی گئی، وہ منسوخ ہوتی گئی۔ لیکن جو 20ویں صدی کی پیریوڈک ٹیبل ہے اس میں بعض کریکٹرسٹک اس کے ایلیمنٹ کے ارینجمنٹ کی جو بعض کریکٹرسٹک تھی وہ سملر تھی، جس طرح الیکٹران کی ویلیو ہو گئی، دوسری جو اس کی ایبیلٹیز کی سملرٹیز تھی وہی ہو گئی۔ لیکن جو ایگزمپشن تھی وہ تھرڈ پیریڈ تک اگر ہم آ جائے تو بہت ساری ایگزمپشن پیدا ہوتی ہیں تھرڈ پیریڈ میں، اور اس لیے وجہ سے اس کی تھرڈ پیریڈ کی جو الگ سا پہچان ہے کہ ان ایبیلٹیز کی وجہ سے یہ جو ہے پیریوڈک ٹیبل کے اور ایلیمنٹس اور پیریڈ سے یہ کیا ہے؟ ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ کیا تھا آج کی ڈسکشن تھا۔ اگر آپ کو یہ پسند آ گیا تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی سجیشن ہو ویڈیو کے مطابق تو اپنا سجیشن ڈال سکتے ہیں کمنٹس میں، اگر آپ کا کوئی ٹاپکس جو ہے اس میں کوئی مشکلات ہوں تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو مشکل پرابلم جو ہے وہ حل کر سکے۔ اگر کوئی MCQs اس طرح ہو MDCAT ٹیسٹ کے حوالے سے یا کوئی دوسری نیٹ ٹیسٹ سیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے تو وہ بھی آپ اپنا MCQ جو ہے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، ہم اس کے سالو کرنے، اس کے حل کرنے اور اس کے جو بیٹر آنسر ہوگا اس کے دینے، اور آپ کو جو آپ کی جو پرابلم ہو جو مشکل ذہن میں ہو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ آپ کے کمنٹس جو ہے ہمارے لیے ایک ہنر، ایک کریج اور ایک حوصلہ ہوگا، اور آگے کی جو ویڈیوز ہوگی وہ ہم بڑی محنت اور شوق اور حوصلے سے بنائیں گے۔ سو thank you dear ladies and gentlemen, thank you for your attention. If you like, please subscribe and share. Thank you for your attention.